नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका और ईरान के बीच 3 दिन पहले ही सीजफायर टूटता हुआ नजर आ रहा है। जहां अमेरिका ने ईरान की कार्गो शिप पर मिसाइल से हमला किया है। ये कार्गो शिप मलेशिया से ईरान जा रहा था। ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नेवी ने इस शिप को रोकने के लिए कहा, लेकिन ईरानी शिप ने अमेरिकी नेवी की बात नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिकी जंगी बेड़े ने ईरानी शिप के इंजन रूम में मिसाइल दागी, जिससे ईरानी शिप रुक गया और अब ये शिप अमेरिका के कब्जे में है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दी है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल अमेरिका की सेंट्रल कमांड की ओर से पुष्टि की गई है कि अरब सागर में एक बड़ा टकराव सामने आया और इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब इस्लामाबाद में सुरक्षा का इंतजाम चल रहा था, बातचीत की टेबल सजाई जा रही थी, जेडी वेंस के शांति वार्ता लीड करने की तैयारी हो रही थी, उसी बीच अरब सागर में कुछ और ही चल रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने ईरानी झंडे वाले कार्गो शिप टॉस्का को अपने कब्जे में ले लिया है। ये घटना ऐसे समय में सामने आई जब लगभग 900 फीट लंबा ये जहाज ईरान की बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस सुप्रांस ने इसे रोक लिया। ये वही इलाका था जहां अमेरिका ब्लॉकेड यानी कि नाकेबंदी करके बैठा हुआ है। यहाँ उसके एडवांस और घातक से घातक वॉरशिप्स मौजूद हैं, जिनका सामना करने के लिए ईरान अपनी छोटी छोटी नावों को तैनात कर रहा है। अमेरिका ने बताया है कि करीब 6 घंटे तक लगातार ईरानी कार्गो शिप को चेतावनी दी गई, लेकिन जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। बस यहीं से हालात बिगड़े और हमला कर दिया गया। ईरानी शिप ने जब वार्निंग को नजरअंदाज किया तो अमेरिकी नौसेना ने पहले जहाज के इंजन रूम को खाली करने का आदेश दिया और फिर उस पर फायरिंग कर दी। 5 इंच की ताकतवर तोप से दागे गए गोले सीधे जहाज के इंजन वाले पार्ट पर लगे, जिससे उसकी रफ्तार पूरी तरह थम गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे समुद्र के बीचों बीच ये कार्रवाई की गई। जैसे ही जहाज रुक गया, अमेरिकी की 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के जवान तेजी से उस पर चढ़ गए और अब ईरानी जहाज अमेरिका के कब्जे में है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना का कहना है कि ऑपरेशन पूरी तरह संतुलित और पेशेवर तरीके से किया गया। नेवी की ओर से साफ किया गया है कि अब ये जहाज पूरी तरह अमेरिकी नियंत्रण में है। इस कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना बयान जारी कर इसे बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि टॉस्का अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया। ट्रंप ने दावा किया कि जहाज पहले से अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में था और अब इसकी पूरी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि ये कार्रवाई तब हुई जब ईरान थोड़ी ही देर पहले अमेरिकी नाकेबंदी को गलत बताते हुए इसका विरोध कर रहा था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जवाब में ईरानी मीडिया ने यह दावा किया कि इस घटना के बाद ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप्स की ओर ड्रोन भेजे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इसे क्षेत्र में बढ़ते तनाव से जोड़ते हुए यह साफ संकेत दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। कुल मिलाकर आप देखें तो ये टकराव ऐसे समय में हुआ है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले से ही तनाव बना हुआ है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना ने हाल ही में 2 और तेल टैंकर्स को भी इस रास्ते को बदलने पर मजबूर किया है। ऐसे में उसके बाद अमेरिका की ये कार्रवाई ये बताती है कि हॉर्मुज में सिर्फ ईरान का नियंत्रण नहीं है, बल्कि अमेरिका की भी सक्रिय मौजूदगी है। खैर, फिलहाल तो हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ सैन्य कार्रवाई और दूसरी तरफ कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि दोनों देशों की तरफ से अगला कदम क्या होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।